अमरनाथ में सत्संग था ना, एक महीना पहले, पिछले महीने। तो एक परिवार के लोग आए थे, पति पत्नी, शायद यहाँ भी आए हो तो मुझे पता नहीं। शादी के 30 साल के बाद बेटा हुआ। ज्योतिषी ना बोलता रहा तुम्हारे भाग्य में है ही नहीं। मैंने तो उनको कहा उस ज्योतिषी को जाके भी दिखाना कि कैसे हुआ, देखो भक्ति में कैसी शक्ति है। 30 साल के बाद हुआ, पहले कोई संतान नहीं थी। कैसे कृपा बरसती है, आप देखो। एक और परिवार के लोगों ने बताया, यहाँ मुंबई के ही थे, वो बाल संस्कार चलाते, मैं नाम नहीं जानता, सूरत में आए थे, मुझे मिले थे। शादी के 18 साल के बाद उनको 2 जुड़वा बेटे हुए। चिंता नहीं करते थे संतान नहीं है, क्या करें क्या करें, चिंता नहीं करते। चिंता दीन दयाल को, मोह मन सदा आनंद। तो 2 जुड़वा बेटे हुए। सूरत शिविर में आए थे, वहां मुझे बता रहे थे। ऐसे और कई हैं। पर जो लोग चिंता करते रहते हैं ना, अर्थ की और दूसरी चीज़ों की, वो अपने और गुरु कृपा के बीच एक पर्दा डाल देते हैं। तो घाटे का काम क्यों करना, पर्दा क्यों डालना। सूर्य की किरणें तो तैयार है आने को, पर खिड़की बंद कर रखी है, पर्दा लगा रखा है, तो किरणें कैसे अंदर आएगी। इसलिए वो हटा दो। गुरु और शिष्य का तो रिश्ता ऐसा होना चाहिए जैसे सुखदेव जी और परीक्षित का रिश्ता था। कैसा नाता था, कोई चिंता नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई मांग नहीं, और परीक्षित को साक्षात्कार हो गया। नचिकेता और यमराज का जैसा था संबंध, ऐसा गुरु और शिष्य का होना चाहिए। नचिकेता ने अपनी कोई मांग नहीं रखी और यमराज ने देने में कुछ बाकी नहीं रखा। श्री कृष्ण का और अर्जुन का नाता कैसा था, ऐसा गुरु और शिष्य का संबंध होना चाहिए। अर्जुन ने कोई मांग नहीं रखी और श्री कृष्ण भगवान ने देने में कोई कमी नहीं रखी। इंद्र और विरोचन दोनों मिलकर गए ब्रह्मा जी के पास कि हमें सत्संग सुनाइए। तो सत्संग सुनने से इंद्र को तो ज्ञान हो गया, पर विरोचन को नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि इंद्र की गुरु के द्वारा बताए गए विषय के प्रति निष्ठा थी, पर विरोचन में निष्ठा और प्रेम दोनों का अभाव था। इंद्र में उनके प्रति, ब्रह्मा जी के प्रति निष्ठा भी थी और प्रेम भी था, और विरोचन में नहीं था तो उसको साक्षात्कार नहीं हुआ। विरोचन रह गए और इंद्र का काम बन गया। इंद्र का गुरु के पास पहुंचना भक्ति से भरा हुआ था, जबकि विरोचन का गुरु के पास पहुंचना व्यवहारिक था, कौतूहलवश आया था। जैसे नदी के पानी में बहती हुई कोई लकड़ी आ जाए, थोड़ी देर के लिए किनारे से लग जाए और फिर पानी की लहर आए तो चल दे, ऐसे आए थे। और इंद्र का पहुंचना भक्ति भावपूर्वक था। तो शिष्य को चाहिए कि सबसे बढ़कर अपने जीवन में प्रेम को, समभाव को, विनय को बहुमूल्य समझे। घर पे कोई गुस्सा करता है तो आप उस पर गुस्सा करोगे न तो झगड़ा बढ़ जाएगा। घर पे कोई गुस्सा करता है तो आप एक काम करो, आप ऐसे व्यक्ति से बात करो ना, गुस्से वाले से, तो जो स्वर आपका बंद रहता है नाक का, उस तरफ उसको खड़ा करके बात करो। उस समय जो स्वर बंद हो उस तरफ उसको खड़ा करके बात करना। आप उस तरफ खिसक जाना, उसको नहीं बोलना कि जरा इधर हट के बात कर। तो आपका बंद स्वर उसके क्रोध की एनर्जी को खींचेगा। ये स्वर विज्ञान की बातें हैं। जो गुस्सा खूब करता है, घर में आपका कहना नहीं मानता, तो आप अधीर मत हो, आप मन में जप करो उसके लिए। ओम ह्रीम ओम ह्रीम ओम ह्रीम ओम ह्रीम। इसका स्वभाव सुधरे, ये अच्छे रास्ते पर चले, व्यसन छोड़ दे, गुटखा पान मसाला आदि छोड़ दे। ओम ह्रीम ओम ह्रीम ओम ह्रीम ओम ह्रीम ओम ह्रीम जप करे मन में, माला से नहीं, मन में जपना। दृढ़ संकल्प करके कि हम इसके लिए ही जप कर रहे हैं, इसका स्वभाव सुधर जाए, ये अच्छे रास्ते पर चलने लग जाए, ऐसा करें। और खास बात कि अपने को अंदर से शांत और सम रखें।
जैसे कृष्ण भगवान का कहना कर्ण ने नहीं माना तो भगवान कृष्ण उद्विग्न थोड़ी हो गए, मेरी बात ही नहीं मानते हैं, मैंने इतना कहा ये मानता ही नहीं है। लोग आजकल परेशान हो जाते हैं, पर कृष्ण की बात कर्ण ने नहीं मानी तो कृष्ण उद्विग्न नहीं हुए। कृष्ण भगवान की बात दुर्योधन ने नहीं मानी तो कृष्ण भगवान उद्विग्न नहीं हुए। तो हमारी बात अगर कभी कोई नहीं मानता है तो हम भी उद्विग्न ना होकर सोचे कि कोई बात नहीं, ये नहीं हारता है, कहना नहीं मानता है, कहना नहीं मानने में ये होशियार है तो कहना मनवाने में हम भी होशियार बनेंगे। हम अधीर नहीं होंगे, हम धीर रखकर जप ध्यान बढ़ाकर अपना सामर्थ्य आंतरिक बढ़ाएंगे और आँखों की भाव व्यंजना ऐसी बनाएंगे कि हमारी नज़र पड़े और वो हमारा कहना मानने को तैयार हो जाए। हमारे अंदर हम हित की भावना रखेंगे। जैसे गुरुवर के दिल में, बापूजी के दिल में सबके हित की भावना है तो हम सबको आनंद आता है, बापूजी की बात मानना अच्छा लगता है और मानते भी हैं। जो मानते हैं उनको लाभ भी होता है। कई मुस्लिम भाई मानते हैं, उनको लाभ हो गया। मेरे को हैदराबाद में एक मुस्लिम बहन मिली, उसका नाम मैंने तो पहचाना नहीं कि ये मुसलमान है। भाई लोग तो कोई पहचान में आ जाए कि ये मुस्लिम बंधु है, परंतु वो बहन मैंने पहचाना नहीं, मेरे पास आके बोली मेरा नाम मुमताज है, मुमताज। हम लोग मुसलमान हैं उसने कहा, पर मैंने बोले 3 साल पहले बापूजी से दीक्षा ली थी और तब से हमारे घर में बहुत कुछ अच्छा हो गया है। गुरुदेव ने हमको ऐसा नहीं कहा कि तुम अपना धर्म छोड़ो, पर बापू ने तो मंत्र दे दिया, हमारा तो कल्याण हो गया। बड़ा आनंद है, बड़ी शांति है। कई पारसी, कई ईसाई, क्योंकि गुरुदेव सबका भला चाहते हैं, सबका मंगल चाहते हैं। सूर्य सबको रोशनी देता है। सूर्य ऐसा थोड़ी सोचते कि मैं हिंदू को प्रकाश दूं, मुसलमान को नहीं दूं, ईसाई को नहीं दूं, पारसी को नहीं दूं। सूर्य सबको रोशनी देते हैं। ऐसे ही भगवत प्राप्त महापुरुष भी सबका भला चाहते हैं। जो उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं वो तर जाते हैं, वो उन्नत हो जाते हैं। कल बताया था नारद पुराण के वचन कि मुर्दे पर भी नजर पड़ जाए तो भी उसका कल्याण हो जाता है। नारद पुराण में लिखा है ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि ऐसी होती है। परंतु जो व्यक्ति ऐसे संतों की निंदा करता है वो दर्शन के महात्म्य को बहा देता है, या यूँ कहो कि फेंक देता है। इसीलिए ऐसे लोगों से दूर ही रहे। अब थोड़ा ओमकार का गुंजन सभी करेंगे, जो आखिर तक बैठे हैं वो भी करना, और जो पहली बार ही आए हों वे लोग जाते समय सत्संग के बाद युवा धन सुरक्षा और भगवन नाम महिमा ये पुस्तकें जरूर अपने साथ ले जाना, पढ़ना, दूसरों को भी पढ़ाना। शाम को जब सूरज अस्त होता है उस समय घर में दिया जला दिया जाए, और अगर सुहागन स्त्री है तो जब सूरज अस्त होता है उस समय थोड़ी मिनट शाम को, हाँ ये याद रखना बहनें, सुहागन स्त्रियाँ, सुहागन माताएं बहनें, जब शाम को सूरज अस्त होता है उस समय अगर सुहागन स्त्री सिर ढका हुआ रखती है तो उससे उसके पति की उम्र बढ़ती है। ऐसा मैंने बुजुर्ग संतों से सुना है। आप माने तो आपकी मर्जी, ये भी मेरी अर्जी है, मर्जी आपकी है। ये आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो नरक में जाना पड़ेगा, ये सब बातें में मैं नहीं मानता। आप स्वतंत्र हैं, आप आकर बैठे हैं इतनी श्रद्धा से, क्या ये कम है? जिसको जहाँ जगह मिल गई बैठ गए, ये कम आपने अपनी तपस्या का और उदारता का परिचय दिया है? अच्छा है। भगवान करे ऐसी भावना और बढ़े। गुरु के चरणों में झुकने का अर्थ है सबसे ऊपर उठना। गेंद को फेंकते हैं ना तो ऊपर उठती है, ऐसे जो हृदय से झुकता है गुरु चरणों में तो ऊपर उठता है। बाल काटने वाला होता है ना, बाल काटने वाला, वो आप थोड़ी देर के लिए उसको अपना सिर सौंप देते हैं कि ले भाई तू जरा बाल दाढ़ी सब सेट कर दे, ठीक कर दे। तो वो कहता है यूं करो तो हम यूं करते हैं, वो जरा यूं करो तो यूं करो, कहता अब ऐसे करो तो ऐसा करते हैं। थोड़ी देर के लिए उसको अपना मस्तक सौंप देते हैं तो वो कटाई छटाई करके बढ़िया सजा देता है, बढ़िया बना देता है।
अब थोड़ी देर के लिए बाल काटने वाले को सिर सौंपते हैं तो वो काट छांट करके सजा देता है हमको, अगर गुरु को सौंप दे तो वो क्या नहीं कर सकते, जरा सोचो। वो तो बाहर से सजाएगा, परंतु बाहर की सजावट कितनी भी अच्छी हो पर वो नष्ट हो जाएगी। फूल खिला हुआ है तो मुरझाएगा, पक्की बात है। पेड़ पर पत्ता हरा दिखता है तो सदा हरा नहीं रहेगा, सूखेगा, पीला हो जाएगा और झड़ जाएगा। ये ध्यान रखें जरा। तो अपना अंतर्मन सजाना है भक्ति से, दैवी संपदा से। मत चित्तः सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात् तरिष्यसि। भक्त तर जाएगा, कृपा में बड़ी शक्ति है। फिर से निवेदन करूं कि बिजली कृपा करने को तैयार है पर तार जुड़ा हुआ हो पावर हाउस से। सड़क पर खंबे आपने देखे होंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पर, ऊपर तारें होती हैं, उन तारों में से विद्युत पसार हो रही है पर वो दिखती नहीं है। करंट पसार हो रहा है, करंट दिखता नहीं है। उसी प्रकार भगवान की, गुरु की कृपा बरस रही है, दिखती नहीं है। जो शांत बैठते हैं वो अनुभव करने में और उससे लाभ उठाने में सफल हो जाते हैं। रेडियो की तरंगें तो अभी भी यहाँ से पसार हो रही है, पर रेडियो ऑन करो यहाँ रखकर तो पता चले अदृश्य शक्ति सबको घेरे हुए है, परंतु लोग दृश्य में इतना उलझे हुए हैं कि उस अदृश्य ईश्वरीय शक्ति का लाभ नहीं उठा पाते। तो आज से पक्का करें कि रोज हम ध्यान में बैठेंगे चुप होकर। मन इधर उधर जाए तो जीभ को तालू में लगा दें ऊपर, कुछ न सोचें। अगर कोई इधर उधर की बात मन में आए तो अपने मन को ही कहो कि अभी तो वो व्यक्ति नहीं है, वस्तु नहीं है। जब उस तरफ जाएंगे तो देखा जाएगा। अभी शांत रहो। ध्यानम निर्विषयम मनः। मन चंचल होने लगे तो जीभ तालू में लगा दे। मेरा मन चंचल है, मेरा मन नहीं लगता, ऐसा मत सोचना। मन की चंचलता मिटाने की बात न सोचकर मन का राग मिटाने की बात सोचें कि हे गुरुदेव, मेरा आपके चरणों में अनुराग हो जाए। हे भगवान, हे परमेश्वर, हम सब का आपके चरणों में अनुराग हो जाए, ऐसी हमें सद्बुद्धि दो। हम राग का त्याग करने में सफल हों, ऐसी हमें सद्बुद्धि दो भगवान। हे परमेश्वर, आपने बड़ा उपकार किया जो हमें मनुष्य जन्म दिया और उसमें भी बड़ी भारी कृपा की कि हमको सत्संग में पहुंचाया। हे परमेश्वर, हे भगवान, अब हम जान गए हैं आपकी कृपा से, गुरु की कृपा से, कि जैसे इस जगह पर आए हैं तो सत्संग के लिए आए हैं, ऐसे ही इस संसार में जन्म लेकर आए हैं तो सत्संग के, भक्ति के लिए ही आए हैं। यहाँ आए हैं तो जाना भी है। उसी प्रकार संसार में आए हैं तो हमको यहाँ से चले भी जाना है। पर हे भगवान, हे कृपा सिंधु, ऐसी कृपा करो कि हम
संसार से विदा होने से पहले अपने मन में रहे हुए विकारों को ही विदा दे दे, अविद्या को विदा दे दे। हे जगदीश्वर, हे कृपा सिंधु गुरुदेव, आपने इतनी कृपा की कि गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी आप मुंबई महानगर में पधारे। परंतु गुरुदेव, बाहर से तो आप भले यहाँ 4 दिन के लिए पधारे हैं, परंतु गुरुदेव आप हम मुंबई नगर वासियों के दिल में सदा के लिए अपना निवास बनाइए। हमारे दिल में बस जाओ बापू। दरियाમાં તો ભરતી આવે ને ઓટ પણ થઈ જતી હોય છે, પણ ગુરુદેવ અમારા હૃદયમાં પ્રેમા ભક્તિની ભરતી તો થાય પણ ઓટ ના આવે। आषाढ़ी पूनम तो साल में एक बार आती है, परंतु जो साधक भक्त होते हैं उनके दिल में आषाढ़ी पूनम रोज होती है। रोज आषाढ़ के बादल उमड़ते हैं और रोज उनकी आंखें भक्ति के आंसुओं से गीली होती हैं। उनका दिल पवित्र हो जाता है, उनका हृदय शुद्ध हो जाता है। शुद्ध हृदय में एक शुद्ध मांग उठती नहीं है, शुद्ध हृदय में एक शुद्ध वासना पनपती नहीं है। हमारा हृदय शुद्ध हो रहा है, शुद्ध इच्छाएं दूर हो रही हैं।